अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमने लेक्चर नंबर 40 CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का करना है। इस लेक्चर के अंदर हम ये बाकी सारी चीज़ें तो पहले पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन ये क्लासेस इनसाइड क्लास मतलब क्लास के अंदर क्लास, तो ये हम कैसे बनाएंगे। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके इस पेपर फाइनल पेपर के लिए भी, और फाइनल पेपर के लिहाज से भी, और उसके अलावा फ्यूचर में भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर थ्योरी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जाएंगे। इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे और सारा वहीं से करेंगे, क्योंकि ये बाकी चीज़ें तो हम करके आ चुके हैं। बस क्लासेस इनसाइड क्लासेस ये हमने पढ़ना है, तो हम डायरेक्ट इधर आ जाते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम की ठीक है, ये सब तो आप लोगों को करना आता है और इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद हम क्लास कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम एक क्लास कैसे बनाते हैं और उसको कॉल कैसे, ठीक है। और एक बात ये भी याद रहे कि क्लास का सी जो है वो स्मॉल लेटर का होना चाहिए। उसके बाद हम क्लास का आगे कोई सा भी नाम रखते हैं जो हम रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर पर्सन रख लेती हूँ, क्लास का नेम। उसके बाद ये मेरी बॉडी स्टार्ट है, तो बॉडी के लास्ट पे हमने सेमीकोलन हर हाल में लगाना है, नहीं तो हमें एरर आ जाएगा। ये हो गए 2 स्टेप। कौन से स्टेप? क्लास लिख के क्लास का नेम और उसकी बॉडी स्टार्ट एंड देन लास्ट पे सेमीकोलन। उसके बाद हमने यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर लिखना होता है जो पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड होता है। तो हमारी इस बुक के अंदर पब्लिक या प्राइवेट है, तो मैं पब्लिक वो होते हैं जो हम सबको दिखा सकते हैं, जो डाटा हम सबको शो करना चाह रहे हैं वो हम पब्लिक के अंदर लिखते हैं, और वो तमाम डाटा जो हम शो नहीं करना चाह रहे वो हम लिखते हैं प्राइवेट के अंदर। ठीक है, तो पब्लिक में मैं यहाँ पर कोई मैं स्ट्रिंग ले लेती हूँ। ठीक है, नेम, ये मैंने एक बना ली स्ट्रिंग नाम की वेरिएबल। ठीक है, डाटा टाइप बना लिया मैंने नेम। उसके बाद अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन भी बना लेती हूँ। फंक्शन भी मैंने बनाने सिखाया हुआ है कि हम एक फंक्शन कैसे बनाते हैं। वॉइड शो नाम का मैं फंक्शन बना लेती हूँ। और आप लोगों को ये भी पता है कि जो फंक्शन की पहचान कैसे है, जिसके लास्ट पे ये ब्रैकेट्स आती हैं। जिस चीज़ के लास्ट पे ये ब्रैकेट आएंगी तो आप लोग पहचान लीजिएगा कि वो एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन बनाए, यहाँ पर मैं सी आउट नेम इज, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर जब किसी को कॉल करना होता है, जिस चीज़ को कॉल करना होता है उसका नाम लिख दें, तो मैं यहाँ पर नेम लिखूंगी और एंड लाइन लिख देंगे। तो ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, तो अब ये मैंने फंक्शन तो बना लिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उसे यहाँ पर कॉल कैसे करूँ, शो कैसे हो वो मुझे आउटपुट पे। तो उसके लिए हमें क्लास के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। जैसे मेरी क्लास का नाम है पर्सन, तो उसके लिए मैं कोई सा भी ऑब्जेक्ट बना लूँगी। तो मैं ओबीजे बना लेती हूँ उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, या पर्सन हम पी रख लेते हैं उसका ऑब्जेक्ट। तो पी का ऑब्जेक्ट रखने के बाद अब मैं यहाँ पी डॉट लिखूंगी, तो ये मुझे बता रहा है कि आपकी इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल स्ट्रिंग नाम का पड़ा है और एक फंक्शन पड़ा है शो नाम का। तो मैं पहले स्ट्रिंग को वैल्यू उसकी असाइन कर देती हूँ। नेम है तो ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, तो स्ट्रिंग वैल्यू को हम डबल कोटेशन के अंदर उसकी वैल्यू देते हैं। तो मैं यहाँ पर अस्मा ही लिख लेती हूँ। तो ये मैंने इस नेम को उसकी वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद मुझे फंक्शन को कॉल भी करना है, तो मैं अगेन पी डॉट लिखूंगी, तो मुझे कहेगा कि ये 2 चीज़ें पड़ी हैं। तो अब मैं फंक्शन ले आऊँगी और लास्ट में मैं सेमीकोलन लगाऊंगी। जब भी किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अब जब मैं इसको रन करूँगी तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या शो होता है। हमें ये देखें, हमें नेम इज़ अस्मा शो हो गया है। ठीक है, तो हमें ये शो हो गया। ये हमने सिंपल एक क्लास बनाई। मैंने आप लोगों को बताया कि हम सिंपल क्लास कैसे बनाते हैं। मैं पहले भी आपको लेक्चर्स के अंदर बता चुकी हूँ, लेकिन इस लेक्चर के अंदर अगेन मैं बता रही हूँ कि जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी वो इसी एक वीडियो से ही उनके क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हमने एक क्लास बना ली। उसके बाद हमारा आज का टॉपिक क्या था? क्लास इनसाइड क्लास। ठीक है,
भाई क्लास के अंदर क्लास, तो हम सिंपल एक क्लास तो बना ली, इसके अंदर हमें एक और क्लास बनानी है, तो वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लास का नेम, पूरा प्रोसीजर वैसे ही है जैसे हमने ये क्लास बनाई है वैसे ही क्लास का नेम मैं स्टूडेंट रख लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ से उसकी बॉडी स्टार्ट होगी, यहाँ पर लास्ट पे सेमीकोलन लग गया। फिर इसके अंदर एक्सेस मॉडिफायर तो मैं पब्लिक लिख लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं जो चीज़ें, अब मुझे स्टूडेंट क्लास के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेती हूँ आईडी, ठीक है, आईडी। और यहाँ पर मैं फ्लोट ले लेती हूँ CGPA, ठीक है। ये मैंने दो चीज़ें ले ली। अब मैंने ये क्लास तो बना ली, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस क्लास को मैं एक्सेस कैसे करूँगी। तो आप लोगों को ये भी पता है कि जब हम किसी क्लास को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते थे मेन फंक्शन के अंदर। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसी क्लास के अंदर, क्लास के एज इट इज़ नीचे, तो क्लास का नेम, उसके बाद ये स्टूडेंट है तो मैं ऐसे ऑब्जेक्ट इसका बना लेती हूँ। तो ये मैंने बना लिया इस क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ये मैंने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस को कॉल भी करूँ। तो इस मतलब ये जो आईडी है, CGP है, ये भी मैं लिखवाऊँ, शो करवाऊँ। तो इसके लिए मैं वॉइड फंक्शन के अंदर सी आउट लिखूंगी और मैं यहाँ पर लिखूंगी माई ID इज, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब आपने किसी क्लास इनसाइड क्लास के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के, मतलब अभी क्लास इनसाइड क्लास है तो उस क्लास के डाटा को जब एक्सेस करवाना है तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट का नेम डॉट, अब मुझे आईडी को करवाना है तो मैं यहाँ आईडी लिख दूंगी एंड लाइन, ठीक है। उसके बाद मुझे CGPA भी करवाना है तो मैं सी आउट लिख के देन मैं यहाँ पर लिखूंगी माई सेमेस्टर CGPA इज, ठीक है। और यहाँ पर अगेन मुझे उसका क्लास का ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, डॉट ऑपरेटर लगाऊंगी और CGPA लिख दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया एक, मैंने क्लास के जो ऑब्जेक्ट थे उसको मैंने कॉल भी कर लिया, जो मैंने वेरिएबल्स बनाए हुए थे मैंने क्लास के अंदर एक क्लास भी बना ली, जो ये आप लोगों को ऊपर नजर आ रही है कि मैंने क्लास के अंदर एक क्लास भी बना ली, सिंपल एक ऊपर क्लास बनाई, वही सारा प्रोसीजर दूसरी क्लास में। बस डिफरेंट यहाँ पर क्या है कि उस पहली क्लास जो सिंपल एक क्लास बनाते थे उसका ऑब्जेक्ट हम बनाते थे मेन फंक्शन के अंदर, किधर, इधर मेन फंक्शन के अंदर हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे। लेकिन जब हम उस क्लास के अंदर एक और क्लास बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट हम उसी क्लास के नीचे बनाएंगे, ठीक है। और फंक्शन के अंदर, यहाँ शो फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर मैं उसे कॉल कर दूंगी ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये मैंने कॉल कर दिया। अब ये तो मैंने कॉल कर दिया, अब मैं इसको कॉल नीचे कैसे कॉल करूँ कि मुझे वहां पर शो हो। तो इसको ऐसे शो करवाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि आपकी वो क्लास किसी और क्लास के अंदर है। मतलब जो आपकी स्टूडेंट क्लास है ये पर्सन क्लास के अंदर है, तो आप सबसे पहले पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद डॉट ऑपरेटर लगाएंगे। अब वो कह रहा है कि आपके पास एक वेरिएबल स्ट्रिंग नाम का पड़ा है और ये आपके पास एक क्लास है, स्टूडेंट क्लास है, मतलब उसको एक्सेस मिल गई है कि आपके पास एक क्लास भी है। भाई आपकी क्लास के अंदर एक क्लास एक और पड़ी है जिसका नाम स्टूडेंट है, तो मैं यहाँ पर उस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट लिखूंगी। उसका ऑब्जेक्ट मैंने क्या बनाया था, एस बनाया था, तो मैं वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर एस लिख के अगेन डॉट ऑपरेटर लगाऊंगी। और यहाँ पर अब मैं, मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मैंने आईडी लिखनी है, तो मैं यहाँ पर आईडी लिखूंगी। तो आईडी स्ट्रिंग होती है, तो मैं यहाँ पर BC21 ये लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समझाना ही है सिर्फ इतना ले लेते हैं। उसके बाद ये मैंने आईडी ले ली। अब यहाँ पर मुझे CGPA भी शो करवाना है, तो इसके लिए मैं अगेन पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट लिखूंगी, देन मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट लिखूंगी, देन मैं CGPA लिखूंगी, ठीक है। तो मैंने CGPA भी लिख दिया। अब जो हमारा CGPA है वो फ्लोट डाटा टाइप है, तो फ्लोट के साथ हमें डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क नहीं लगाना होता, हमें सिंपल वैल्यू लिख देनी होती है कि भाई ये इसकी वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर 3.99 लिख देती हूँ और सेमीकोलन लगा लेती हूँ। तो ये मैंने पूरा एक प्रोग्राम लिख लिया कि क्लास इनसाइड क्लास को हम कैसे कॉल करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कॉल कर रही हूँ, तो ये आप लोग देखें। अच्छा, हमें हमारा आईडी और CGPA शो नहीं हुआ, तो ये क्यों शो नहीं हुआ हम अभी देख लेते हैं।
क्या इशू है? ओके, हमारा इशू पता है क्या है, हमने पूरा डाटा अपना लिख तो लिया, हमने यहाँ पर हर चीज लिखी, हमारा प्रॉब्लम कोई एरर भी नहीं था, लेकिन फंक्शन कॉलिंग तो हमारी ऊपर है, इन दोनों सब चीज़ों के ऊपर हमने फंक्शन कॉल किया हुआ है। तो भाई फंक्शन कॉल जब हमने ऊपर किया हुआ है तो ये दो चीज़ों का रिजल्ट वो हमें कैसे शो करे? तो इसको कॉपी करके हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने डिलीट किया और इसको हम पेस्ट कर देते हैं इधर। जब इसको हम इधर पेस्ट करके रन करते हैं तो देन देखते हैं, ये देखें अब हमारी स्टेटमेंट सारी शो हो गई कि मेरा नाम अस्मा है, मेरी आईडी इतनी है और मेरा सीजीपीए सेमेस्टर कितना था 3.99। तो ये सारा प्रोसीजर है क्लास इनसाइड क्लास कॉल करने का। और यहाँ पर अब आप लोगों को ये भी पता चल गया कि जब आप एक ऊपर फंक्शन ऊपर बनाने के बाद ऊपर कॉल कर लेंगे फंक्शन को तो आपको सिर्फ ऊपर वाली चीज़ें शो होंगी, नीचे वाली नहीं होंगी। जब आपने फंक्शन को कॉल करना है तो सबसे लास्ट में करना है ताकि ऊपर वाली सारी चीज़ों की जो आपने डाटा असाइन किया है वो सारा आपको शो हो। जैसे अभी हमारे पास एरर आ गया था, लेकिन जब हमने शो फंक्शन को नीचे लिखा तो हमें सब कुछ शो हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आप सबको हर चीज़ की अच्छे से समझ आई होगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी ऐसी होंगी जिसके अंदर आपको हर चीज़ डीपली सिखाई जाएगी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपके फाइनल टर्म के इंशाल्लाह पेपर बहुत बेहतरीन हो। बाकी अगर किसी को कोई CS 201 का या CS 201P का क्विज़ करवाना है तो वो मुझे आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया गया है, वो मुझे टेक्स्ट कर दें। ग्रुप का लिंक भी मैं दे दूँगी, ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर CS 201 के क्विज़ करवाए जाते हैं। अगर किसी ने क्विज़ करने हो या करवाने हो मुझसे तो वो मुझे वहाँ पर टेक्स्ट करें, देन मैं हेल्प कर दूँगी। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।